देखें, जल्दी के चक्कर में तो हमने देखा है कि यहाँ पे अहले हदीस हजरात तो बाज़ औक़ात 5 मिनट पहले ही अज़ान दे देते हैं, तो लोगों के रोजे तोड़वा रहे हैं। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ वाह खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल से और रहमत में होंगे। नाज़रीन, इंजीनियर साहब ने कहा है कि अहले हदीस लोगों का रोज़ा तोड़वा देते हैं। तोड़वाने से मतलब क्या है कि जो सूरज गुरूब नहीं होता है 5 मिनट या 7 मिनट रहते हैं, अहले हदीस जा कर के अजान लगा लेते हैं और लोग सारे के सारे समझते हैं कि भाई रोज़े का टाइम हो गया है, तो वो रोज़ा छोड़ देते हैं, यानी इफ्तारी कर लेते हैं और रोज़ा टूट जाता है। कुछ अहले हदीसों ने जवाब दिया है मिर्ज़ा को, लेकिन पूरा वो सही नहीं दिया है और साबित नहीं किया है कि रोज़ा कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, कौन सी टाइम है। नबी पाक किस टाइम इफ्तारी करते थे, कब रोज़ा छोड़ते थे, कौन सी टाइम था, कौन सी घड़ी थी, ठीक है ना, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले आप ये कीजिएगा, हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक दीदी साहब का, ठीक है ना, छोटा क्लिप है, वो सुनिएगा। उसमें पूरा साबित कर दिया है कि कब रोज़ा छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जो हदीस का हवाला भी दिया है हज़रत ने और पूरा साबित किया है। उसके बाद में आप क्लिप सुनना इंजीनियर साहब की, इंजीनियर साहब ने क्या कहा है। हज़रत का क्लिप सुनने के बाद आप इंजीनियर साहब का क्लिप सुनोगे और आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कितना फ़र्क है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या ये कहते हैं, ठीक है ना। पहले आप हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक दीदी साहब का ये क्लिप सुनिएगा और उसके बाद में आप सुनिएगा इंजीनियर साहब का। जी सुनिए आप। पहले एक हदीस पेश कर दे रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ्तार का तरीका क्या था। तो एक अपने वक्त के बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस और इमाम गुज़रे, हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है कश्फुल गुम्मा। किताब सियाम है इसका बाब, और जिल्द नंबर 1 सफ़ा 255 पर ही उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये नकल करते हैं कि उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में देखा कि आप खजूर पकड़े हुए सूरज के गुरूब होने का इंतज़ार फरमा रहे हैं। यानी हुजूर के दस्ते मुबारक में, आपके हाथ मुबारक में खजूर होती और आप सूरज के गुरूब होने का इंतज़ार फरमाते, और जैसे ही सूरज गुरूब होता आप फ़ौरन मुंह में उसको खजूर को डाल लिया करते थे। यानी सूरज के गुरूब होना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक में खजूर डालना, इसमें कोई वक्फ़ा और कोई ताख़ीर नहीं होती थी। और इसी तरह की एक हदीस इमाम इब्ने खुज़ैमा ने भी इसको अपनी सही में लाई है, यही हदीस है लेकिन थोड़े से अल्फाज इसके अलहदा है। चुनांचे इमाम इब्ने खुज़ैमा की सही है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 884, हदीस नंबर 2061। तो इमाम इब्ने खुज़ैमा हज़रत साहिल इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जलील क़द्र साहबी, उनसे रिवायत करते हैं। अन साहिल इब्ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत साहिल इब्ने साद से रिवायत है, वो कहते हैं वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना साइमन अमर रजुलन फ़अौफ़ा अला शैइन फ़इज़ा क़ाला ग़बतिश शम्स अफ़तर। हज़रत साहिल इब्ने साद कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़े से होते, जब आप रोज़ा फरमाते, तो नबी पाक की ये आदत मुबारक थी कि किसी शख्स को आप एक बुलंद मकाम पे खड़ा कर देते थे, उसको हुक्म देते कि इस बुलंद मकाम पे वो खड़ा हो जाए और सूरज को देखता रहे। और फिर आगे फरमाते हैं कि जैसे ही वो शख्स कह देता कि सूरज गुरूब हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन इफ्तार फरमा लेते थे। तो यानी देखिए, इसमें इफ्तार में जल्दी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का एहतमाम करते थे। और यही वजह है कि सही बुखारी में हदीस है कि आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उस वक्त तक फला पर रहेंगी कि जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इस पर अमल था कि एक शख्स को आप बुलंद मकाम पे खड़ा कर देते और उसकी ड्यूटी ये होती कि वो सूरज को देखे कि गुरूब हुआ, और जैसे ही सूरज गुरूब होता फ़ौरन आवाज़ लगाते वो शख्स के, या रसूलुल्लाह सूरज गुरूब हो गया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वो कहते फ़ौरन इफ्तार कर लेते। और इसकी जो सनद है सही इब्ने खुज़ैमा की, ये सही है, चुनांचे इसको कहा गया इस्नाद सहीहुन। और यही हदीस इमाम इब्ने हिब्बान भी लाए हैं अपनी सही में, हदीस नंबर 3510 पर। इसको इमाम हाकिम ने भी लिखा है अपनी अल मुस्तदरक के अंदर, किताबुस सौम, हदीस नंबर 1584। इस हदीस के मुतालिक जो है इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह यूँ फरमाते हैं कि हाज़ा हदीस सहीहुन अला शर्त शैखैन, कहते हैं कि ये हदीस शैखैन की शर्त पर सही है। शैखैन यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की जो शरायत है हदीस लेने की, उनकी शर्त के मुताबिक ये हदीस बिल्कुल सही है। लेकिन ये अलबत्ता अलग बात है कि शैखैन ने यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इसको नकल नहीं किया। और इसको इमाम तबरानी भी लाए हैं माजूमुल कबीर के अंदर, और उन्होंने इसको हज़रत अबू दरदा से रिवायत किया है। और इमाम हैसमी भी इसको लाए हैं हज़रत अबू दरदा से, उन्होंने रिवायत किया मजमू ज़वाइद हदीस नंबर 4979। तो बहरहाल इन हदीस से, तो ये दो हदीसों से ये साबित हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन इफ्तार किया करते थे। तो फ़ौरन जब इफ्तार करते जी नाज़रीन, ये अगले वीडियो में मिर्ज़ा साहब ये कहने वाला है कि जो अहले हदीस हैं वो रोज़ा तोड़वाते हैं और हनफी भी तोड़वाते हैं। तो हनफी से मुराद देवबंदी हैं, अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। और अगर अहले सुन्नत वल जमात से मुराद लेते हैं तो वजाहत हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक दीदी साहब ने कर दी है। आप वीडियो सुनिएगा। देखें, जल्दी के चक्कर में तो हमने देखा है कि यहाँ पे अहले हदीस हजरात तो बाज़ औक़ात 5 मिनट पहले ही अज़ान दे देते हैं, तो लोगों के रोजे तोड़वा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, हमने अपने जेलम शहर के अंदर ऑब्जर्व किया है कि आजकल बिल्कुल वो अज़ानें उनकी ठीक है। हनफियों की भी बात हो रही है, जैसे ही रमजान शुरू होना है ना,
एक दिन में कौन सा ऐसा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, बस एक उनके दिमाग में एक चीज छाई हुई है तो वो अजान पहले दे देते हैं, लोगों के रोजे तोड़वा देते हैं। आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। हालांकि अहले हदीस हजरात का सबसे बड़ा इदारा दारुस्सलाम पब्लिकेशन है, उनकी अपनी टाइमिंग के मुताबिक भी ना 6-7 मिनट पहले वो गुरूब आफ्ताब करवा रहे होते हैं, और दारुस्सलाम की टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो अपनी टाइमिंग को भी फॉलो नहीं कर रहे। वो 1955 के अंदर कहीं उन्होंने कोई टाइम टेबल उनके लोगों ने उस वक्त कोई कैलकुलेट जो लिमिटेड सोर्सेज के अंदर किए, हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन अब तो हमें पता चल चुका है कि प्रॉपर टाइमिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये अफरा तफरी मचाना और इसकी वजह से एक्सीडेंट करना कोई जरूरत नहीं है। ताखीर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ताखीर जिसको कंडेम किया गया ना, वो जानबूझ के ताखीर करना, बैठे हुए हैं और जानबूझ के आप जो है ना वो इफ्तार को लेट कर रहे हैं खामखा। जो टाइम है उस टाइम से ही आधा घंटा पौना घंटा पहले अजान लगा लेता है जुम्मे के लिए और बाकी नमाज़ों के लिए। तो ये क्या करता है, सूरज गुरूब नहीं होता है उससे पहले ये अजान लगा लेते हैं और कुछ लोग जा कर के रोज़ा छोड़ देते हैं, पता नहीं कौन सी मस्जिद से अजान आ रही है, ठीक है ना। तो लोग तो इंतज़ार में होते हैं इफ्तारी करने के लिए, तो वो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। इसलिए कहा गया है कि रोज़ा तड़वाते हैं तो इनका रोज़ा तो भाई होता ही नहीं है पहले से ही। जी नाज़रीन, अपने दोस्त अब्दुल गनी कादरी को दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह।